नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन बनता है टाइप नंबर फर्स्ट का, जिसमें आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, जिसके अंदर आपको एक नाम दिखाई देगा शून्यक, या जीरोज बोलते हैं उसको। तो जीरोज या शून्यक क्या होते हैं? शून्यक एक ऐसी चीज़ है जो किसी बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान जीरो बना देता है, उसे शून्य कहते हैं। यानी कि मान लो कोई भी बहुपद मान लो, जैसे कि x² + 2 है, यह हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। तो इस बहुपद में हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी, पुट करनी है, या इसमें जो x है, x की वैल्यू एक ऐसी होगी जो इस पूरे बहुपद को जीरो बना देगी, या इस पूरे जो पॉलिनोमियल इसको पूरे को जीरो बना देगी। तो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, उसका जीरोज कहेंगे। ठीक है, तो उस पर आधारित हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है। तो एक नंबर पर आधारित क्वेश्चन आपके पास बनता है टाइप नंबर फर्स्ट, ग्राफ पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हमें 3 ग्राफ मैंने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों ग्राफों में आपको करना क्या है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, और साथ ही में आपको क्या करना है, इससे शून्य कितने आए और उसका कारण भी बताना है। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास पहला ग्राफ में देखते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि p(x) क्या दिया हुआ होगा, p(x). अगर आपको p(x) दे रखा है तो आपको क्या करना है, जो आपके पास x एक्सिस है या आपके पास जो x अक्ष है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, p(x) पर आधारित, p(x) के लिए पूछ रहा हो क्या, शून्यक। p(x) के लिए अगर शून्यक पूछ रहा हो तो आपको करना क्या है, कहाँ पर जाना है, ग्राफ में। और ग्राफ में जाके क्या करना है कि जो ये एक्स एक्सिस है, इसको जो ये लाइन है कितनी बार टच कर रही है, वही हमारे पास उतने ही क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से। अगर हमें अब पहला जो क्वेश्चन आपके पास प्रश्नावली 2.1 में, उसके अंदर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है जो y = p(x) है। तो मतलब किस पर टच कर रहा है, p(x) पर। तो हमें क्या करना है कि इसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो x एक्सिस को ये कितनी बार टच कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ से हमने चालू किया तो ये देखो, एक तो पहली बार तो यहाँ पर टच कर रहा है, फिर हम वापस गए इधर इधर इधर, फिर एक दूसरी बार यहाँ पर टच कर रहा है, फिर यहाँ पर एक कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार। तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे हमारे पास 3। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि शून्यक कितने हो जाएंगे, 3। अगर इसका कारण पूछे तो इसका कारण आपको क्या लिख देना है, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, केवल 3 बार ही टच कर रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो कि बिकॉज दिस लाइन इंटरसेक्ट 3 टाइम्स एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए कि यानी कि जो ये लाइन है, ये जो रेखा है, वो x को केवल 3 बार ही प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ये आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में भी यही क्वेश्चन पूछा है कि शून्य कितने होंगे। तो गिनिए कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 5 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 कितने हो जाएंगे, 5। कितनी बार टच कर रहा है, 5 बार, तो कितने हो जाएंगे, 5। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में देखना, ये देखो x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक भी बार टच नहीं कर रही है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो 2.1 प्रश्नावली है उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैं आपके पास जो किताब है वो दिखा देता हूँ। उसके अंदर आपके पास कितने क्वेश्चन बनते हैं, केवल आपके पास क्वेश्चन बनता है एक, उसके अंदर 6 दे रखे हैं, वो देख लीजिए आप। तो ये जो 6 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो पहले वाले में हमने किया भी था किताब में। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, कितनी भी बार टच नहीं कर रही। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, 1 बार कर रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1। ये कितनी बार, 1 2 3 बार, तो इसके 3। ये कितनी बार, 1 और 2 बार, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2। ये कितने बार कर रहा है, 1 2 3 4 बार कर रहा है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 4। ये कितनी बार कर रहा है, 1 2 3, कितनी बार कर रहा है, केवल 3 बार। जो आपके पास जो ये यू से बन रहा है, ये हमेशा कितना गिना जाएगा, 1 ही बार काउंट होगा।
तो ये 1 2 3 तो कितने हो जाएंगे 3। तो हमारे पास इस प्रकार से 2.1 है, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बाई चांस बन सकता है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके पास डेफिनेशन से बनता है। अगर आपने डेफिनेशन की क्लास नहीं ली है तो आप पीछे जाके जो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें आपको डेफिनेशन की क्लासें दी गई है, वो आप ले सकते हो। उसके अंदर आपको ओनली डेफिनेशन के बारे में ही अवगत कराया गया है, या आपके केवल डेफिनेशन या जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में ही बताया गया है जो पार्ट नंबर फर्स्ट की क्लास में है, तो वो आप ज़रूर लेना, मत भूलना। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो ये तो हो गया टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन जो इस प्रकार से पूछा जाता है। इसी प्रकार हमारे पास टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन बनता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टाइप नंबर सेकंड आ रहा है तो ये प्रश्नावली आपको पूरी आ रही है, क्योंकि इस प्रश्नावली में केवल टाइप नंबर सेकंड के अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो आपको टाइप नंबर सेकंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखते हैं हमारा टाइप नंबर सेकंड किस प्रकार का बनता है, तो क्लास में बने रहेगा। हम टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से टाइप नंबर सेकंड में हमें हेडिंग क्या बनती है इसकी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो उसके शून्यक और गुणांक क्या होते हैं? गुणांक होते हैं हमारे पास बहुपद के, जो आपके पास जो लास्ट में मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ये रहा यहाँ से, जो ये होते हैं जो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, ए है, तो ये गुणांक हो गए, इनको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास शून्यक या जीरोज क्या होते हैं? जीरोज हमारे पास अगर एक इक्वेशन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक अगर मान लो हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारे पास एक क्या दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर जो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू लिखेगी, 2 वैल्यू लिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास, उन दोनों वैल्यू को हमें मान लेना है। एक को मान लेंगे हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख लिया है कि माना 2 शून्य, एक तो अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया, या हम क्या कर सकते हैं, लेट टू जीरोज इज कितना, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास 2 रिलेशन बनते हैं, इन दोनों रिलेशन को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है कि शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 जीरोज उन दोनों का योग, यानी कि सम बराबर कितना होता है, माइनस के b/a के बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारे पास बनता है क्या है, शून्यकों का गुणन। गुणन का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ a b c, जो a है, b है और जो c है, ये तीनों, तो a b c ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, ये इसके व्यापक रूप से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से व्यापक रूप इसका क्या होता है कि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, पी ऑफ एक्स के, ये इसके व्यापक रूप से निकलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक के रूप में, जो आपको ये 2 बातें हैं इनको याद रखनी है। अब हमें एक इसका क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 100% इसी आधारित पर क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से हैंडल कर लेना है। और ये 100% आपके 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ओनली ये एक ही क्वेश्चन है जो आपके बनेगा, तो ये आपको याद रखना है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्लास में बने रहें। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो टाइप नंबर सेकंड है, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को पहले तो ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है उसके पहले तो जीरोज फाइंड कीजिए, फिर बाद में आपको क्या करना है, एंड उसके शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ठीक है, तो फिर बाद में आपको क्या करना है कि एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, केवल इसकी जगह ही चेंज होगा, और सारा क्वेश्चन ये सेम रहेगा, तरीका भी सारा सेम रहेगा।
तो मैं ये इक्वेशन उठा रहा हूँ, हमारे पास जो पोलिनोमियल देर का उसको उठा रहा हूँ। इसको कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले काम हमें करना है, क्या करना है, इसके शून्य के निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। उसके पहले फाइंड द जीरोज, यानी कि पहले जीरोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने इस पोलिनोमियल में देखा कि x के साथ में क्या स्क्वायर है, तो यानी कि इसके कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे। जो 2 जीरोज निकलेंगे उनमें से पहले जीरो को हम मान लेंगे अल्फा, दूसरे जीरो को क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ले लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स, जो हमारे पास दे रखा है। अब हमें इसके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी बहुपद के हमें शून्य का ज्ञात करने हैं तो उसको हमें जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पूरे बहुपद को जीरो के बराबर करने पर, तो यहाँ से इस पूरे बहुपद को हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आना, तो क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 या 8 बराबर 0। ये हमने क्या दिया, आधा काम कर दिया। यहाँ तक आपको इतना काम कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको इसके क्या करने हैं, x के जो वैल्यू है, जो x के 2 मान आएंगे वो हमें निकाल लें। तो x के 2 मान निकालने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, क्योंकि इसके बराबर में कितना लग गया है, 0। इतनी देर ये ऊपर वाले तक क्या था, बहुपद, लेकिन अब ये क्या बन गया, समीकरण, क्योंकि इसके बराबर में हमने कितने लिख लिए हैं, 0 लिख लिया है। और समीकरण के बराबर में हमेशा कितना आता है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये आपके पास, हमारे पास क्या बन गया है, एक समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण के हमें क्या निकालने हैं, 2 मूल निकालने हैं, 2 रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो आपके पास सबसे पहला मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, या इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। सेकेंड मेथड आपके पास होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा आपके पास होता है श्रीधर आचार्य मेथड, जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, तो हमें इस जो क्वेश्चन है इसके लिए हमें किसका यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि का यूज करना है। तो गुणनखंड विधि का यूज करने के लिए आपको बताया हुआ है कैसे करना है, तो वापस देख लीजिए। तो क्या करना है, हमें जो सबसे लास्ट में जो संख्या दे रखी है, कितनी देर की, 8, और इसके एक्स स्क्वायर के साथ में कितना मल्टीप्लाई में है, इसके कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसका कितना मान लेंगे, 1। तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 8 आया। अब इस 8 के जो हमारे पास मैं इधर जो कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, एक रफ कार्य है, तो इसको आप ऐड मत करना। तो यहाँ से जो 8 आया, इस 8 के हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, करो टुकड़े, यानी फैक्टर करेंगे। तो 2 से किया कितना आया, 4 आया, फिर 2 से किया कितना आया, 2 आया, फिर 2 से किया कितना आया, 1 है। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। अब इन फैक्टर को हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है, व्यवस्थित करना है कि हमारे पास क्या बनना चाहिए, माइनस का 2x बनना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 आया, और ये 1 2 बच गया। अब तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बन रहा है, प्लस का 2 ही बन रहा है, लेकिन हमें किसका बनाना है, माइनस का 2 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 में से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बन गया, माइनस का 2 बन रहा है, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है। जब छोटी में से बड़ी संख्या घटती है तो हमारे पास किसका चिन्ह लग जाता है, माइनस का, यानी कि 2 में से 4 गए तो कितने बच गए, माइनस के 2 बच गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किसमें देखा, इसके साथ x है तो इसके साथ भी x ले लिया। अगर इस वाली के साथ में x लिया तो इन दोनों के साथ में भी क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। आई क्या बात समझ में, कि यानी कि हमने यहाँ से समझ लिया कि इस -2x की जगह क्या लिख देना, हमें ये पूरी वैल्यू लिख देनी है कि -2x की जगह क्या लिख देंगे, 2x माइनस 4x। तो लिख दीजिए। तो चेंज क्या किया हमने कि एक्स स्क्वायर सेम रखा, -2x की जगह लिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस का, ये प्लस का ही तो है, तो प्लस का 2x माइनस का 4x, और ये माइनस का 8 सेम लिख देंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। इतना काम करने पर आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको बस नॉर्मल इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है, देखो
शुरू के दो में से कॉमन लीजिए और लास्ट के दो में से कॉमन लीजिए। शुरू के दो में से तो हमेशा x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लिया, यहाँ पर तो बच गया एक x प्लस यहाँ पर से x कॉमन लेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। कॉमन लेने का सीधा साधा अर्थ होता है डिवाइड, ठीक है। अगर आप इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसका x से कॉमन लिया तो x का इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक x हट जाएगा तो एक x बच जाएगा प्लस का चिन्ह। यहाँ पर से कॉमन लिया तो इसमें x का डिवाइड करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच गया केवल 2। अब इन दोनों में से देखो एक तो चिन्ह कॉमन आ रहा है माइनस का, और इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लें। यहाँ पे तो बच गया केवल प्लस का x और यहाँ पर बच गया केवल प्लस का 2, इक्वल के आ गया 0। इतना काम करने पर आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे, हमेशा आपके पास जो ये दोनों कोष्टक बन रहे हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती आपने की है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक में से एक को हम ले लेंगे कॉमन, तो x + 2 को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर x + 2 कॉमन लिया तो केवल बच गया क्या, x, और यहाँ से कॉमन लिया तो बच गया केवल -4 और इक्वल 0, मतलब इतना बन गया 2 बन गया। अब यहाँ से इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो x + 2 को हमने पहले 0 के बराबर किया, फिर x - 4 को हमने 0 के बराबर किया। अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, प्लस का टा उधर जाकर किस में जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, एक वैल्यू तो ये आ गई। ये -4 उधर जाके किस में आ जाएगा, प्लस में, तो इसका कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई +4, ये वैल्यू दूसरी आ गई। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या मान लेना है, दो जो हमारे पास शून्य का आएंगे उनको हमें पहले को अल्फा मान लेना है, दूसरे को बीटा मान लेना है। और अगर आप चाहो कि इसको बीटा मानो इसको अल्फा मानो तो मान सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्या मान रहा हूँ कि लेट अल्फा इक्वल -2, तो मैंने इसको पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को कितना मान लिया, बीटा मान लिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशन, तो यहाँ पे लिख देना है रिलेशन, यानी कि संबंध। तो संबंध क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला संबंध होता है अपने पास योग वाला, तो हम लिख देंगे अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए, एक b की वैल्यू चाहिए, और अगला हम निकालेंगे तो c की वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रिलेशन से पहले हमें लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है कि कंपैरिजन विद पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, इससे कंपैरिजन कर देना है ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। तो इसका रिलेशन इसके साथ में करवाएंगे, यानी कंपैरिजन करवाएंगे, तो इसके साथ x² है, इसके साथ a है, इसके साथ x² है, इसके साथ कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। इसी प्रकार इसके साथ में x है, इसके साथ में b है, इसके साथ में x है, इसके साथ में कितना है, -2 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -2 आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का c है और यहाँ पर -8 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। निकल गई तीनों वैल्यू। अब तीनों वैल्यू का यहाँ पे हम काम ले लेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये वेरीफाई करना है कि ये सही बात है या गलत है। तो आइए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व हम ऐसा करेंगे कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है, तो अल्फा की रख दी -2 प्लस का चिन्ह। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, तो बीटा की वैल्यू मैंने रख दी +4 बराबर का चिन्ह। माइनस का तो चिन्ह सेम है। बी की वैल्यू कितनी आई, -2 आई, तो -2 लिख देंगे बट्टा में। ए की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो ए की वैल्यू 1 लिख देंगे। अब इनको सोल्व करो। ये प्लस का 4 है, ये -2 है, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, +2 ही बचेगा बराबर का चिन्ह। ये माइनस और माइनस आपस में गुणा होके मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, प्लस, तो ये बच गया +2। और किसी भी संख्या में एक का डिवाइड देते हैं तो वो संख्या क्या रहती है, सेम। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 = 2 आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ रही है, राइट हैंड साइड। तो मतलब ये एक जो रिलेशन है ये तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमें दूसरा रिलेशन भी याद है। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में नहीं देगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 मानी थी हमने, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 मानी थी, इक्वल
सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस की 8 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 8, और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, बराबर का चिन्ह, ये कितना है माइनस का, और इस संख्या में अब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 ही रहेगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेरीफाइड रिलेशन। ठीक है, यानी कि हमने जो इन दोनों की रिलेशन है वो क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट कर लेना है। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से चालू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो टोटल आपने काम किया है, ये पूरा आपको कितना नंबर देगा। अगर 3 नंबर का पूछेगा तो 3 नंबर देगा, 4 नंबर का पूछेगा तो 4 नंबर देगा। तो ये आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब और इसी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो अगला पार्ट आएगा, उसके अंदर आपको इसी प्रकार की जो टोटल क्वेश्चन है, जो आपके प्रश्नावली 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 6 क्वेश्चन देके वो छठों के छठों हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको जो पहले वाले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उन चैप्टर्स की आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आपको अच्छे से क्लास ले लेनी है और उनको भी आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। कल की क्लास में इसी प्रकार से मिलेंगे। धन्यवाद।